यहां पे रो रही थी। वास्तव में अगर भोलेनाथ के निकट रोया जाए या इस सत्संग में, शिव चर्चा में रोया जाए तो भोलेनाथ सुनते हैं। कैसे सुने हैं? एक सत्य घटना है। कहां की? काशी विश्वनाथ की, यानी बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर की। एक मां विधवा थी, अपने लाल के पालन पोषण के लिए चौका और बर्तन करती थी। ये तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मेरी मां हम सबके पालन पोषण के लिए घरों में जल भरती थी, झाड़ू पोछा करती थी। ठीक उसी तरह से काशी विश्वनाथ की घटना है। और भगवान भोलेनाथ ने कैसे कृपा किया है आपके सामने कि मां गरीबी में है, मां गरीबी में है एक प्यारा पिसर नादान है, और घर अगर भी है तो उसमें केवल भूख का सामान है। एक चक्की की मदद थी जिस पे दाने पीस कर, और उसकी मजदूरी कमा कर पालती अपना पिसर। एक दिन बच्चा मिठाई पे बजिद होने लगा। बच्चा 6 साल का था, जिद पकड़ लिया, माँ मिठाई खाऊंगा, माँ मिठाई खाऊंगा। एक दिन बच्चा मिठाई पे बजिद होने लगा, और माँ मिठाई दे यही रोने लगा, रटने लगा। माँ मिठाई दे यही रोने लगा, रटने लगा। माँ अगर तुम मुझे मिठाई नहीं देती है तो मेरे बाप का पता बता दे। मैं नहीं जानता हूं कहाँ है मेरे पिताजी, तो बताओ मुझे मेरे पिता कहाँ, या बता दे बाप का मेरे ठिकाना इन दिनों, और काटते हैं हम मुसीबत का जमाना इन दिनों। इतना सुन के माँ की आंखें, विधवा की याद आ गई पति की, रोने लगी बेचारी। इतना सुन के माँ की आंखें अरे डब डबा रोने लगी। हाय विधवा को जलन बेचैनियां होने लगी। मर चुके स्वामी में बच्चे को बताऊं क्या पता, और यह पता जिसका लगाता वो हुआ है लापता। बात एक सूझी अनोखी जिस पे उसको ला दिया, और बाप है बैकुंठ में तेरा उसे समझा दिया। है नाम उनका उमापति, उमापति का मतलब भोलेनाथ। है नाम उनका उमापति, करते दिल में प्यार है तो चाहो बेटा मिठाई हर जगह तैयार। 6 साल का बच्चा तीसरी में पढ़ता था, खुश हो गया, कॉपी से पन्ना फाड़ा, कलम उठाई, खुश हुआ बच्चा, उठाई हाथ में अपने कलम। देखिए अबोध बच्चा क्या कर रहा है। खुश हुआ बच्चा, उठाई हाथ में अपने कलम, और देखिए बच्चे के उस मजमून में कितना है दम। अरे दर्द से लिखने लगा बैकुंठ के वारिस पिता। हे भोलेनाथ, दर्द से लिखने लगा बैकुंठ के वारिस पिता। क्या मुझे दर दर रुलाने के लिए पैदा किया, क्या मुझे दर दर रुलाने के लिए पैदा किया। क्या मैं ही बदबख्त हूँ जिसका यहाँ कोई नहीं, सुनता हूँ मेरे सिवा तेरा वहाँ कोई नहीं। हे पिताजी, हे भोलेनाथ, आज से कान पकड़ रहा अपने आप, आज से लेकर शरारत एक भी करता नहीं, और माँ से झगड़ूंगा नहीं, लड़कों से मैं लड़ता नहीं। दिल लगा करके
पाँव की कसम, पर मिठाई रोज मेरी मुझको पहुंचाना बहम, पर मिठाई रोज मेरी मुझको पहुंचाना बहम। खत पे सिरनामा लिखा बैकुंठ धाम उमापति, डालने की जो लेटर बक्स में कोशिश करी। लास्ट में वो लिखता है कि हे पिताजी, खत पढ़ोगे फिर न आओगे तो देखा जाएगा, खत पढ़ोगे फिर न आओगे तो देखा जाएगा। ये तुम्हारा पुत्र खुद बैकुंठ चल के आएगा, ये तुम्हारा पुत्र खुद बैकुंठ चल के आएगा। एक मिश्री की डली के वास्ते तरसा कर, और मिठाई तो जहन्नुम में गई, मैं तो यूं रो रो मरूं। और बच्चों के पिता अरे गोदी उठा लेते भी हैं, जो मिठाई मुंह से मांगे वो लिवा देते भी हैं। ऐ पिता गुस्ताख हूं तो माफ कर देना मुझे, पर मिठाई जेब भर के आज दे देना मुझे। पिताजी मुझे मिठाई चाहिए। लिफाफे में चिट्ठी बंद किया। बंद करने के बाद उसने चिट्ठी को लेटर बक्स, पहले लेटर बक्स होता था, लेटर बक्स में गया डालने, लेकिन छोटा सा बच्चा था, लेटर बक्स ऊंचा था, कूद रहा है, चिट्ठी नहीं डाल पा रहा। बनारस में बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ हैं। एक सेठ सुबह सुबह मज्जन कर रहे थे, देख रहे थे कि बच्चा उछल रहा है, चिट्ठी नहीं डाल पा रहा है। लाओ दया आ गई, दौड़े गए, ला बेटा मैं चिट्ठी डाल देता हूं। लेकिन बैकुंठ धाम उमापति देख के हैरान हो गए, सेठ हैरान हो गए, फाड़ डाला चिट्ठी। जब चिट्ठी सेठ ने पढ़ा ना, तो उनके अंदर दया उमड़ आई। कोई औलाद नहीं थी, बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा विधाता हे भोलेनाथ, आज तूने मुझे मेरी गोद भर दी है, इस बे औलाद को औलाद दे दिया। पढ़ते हुए चिट्ठी फौरन सेठ ने उसे गोद में उठा लिया। फौरन सेठ ने बच्चे को गोदी में लिया, उसने उठा और ले जाके सेठानी की गोदी में वो बच्चा धर दिया। अपनी सब जागीर का बच्चे को वारिस कर दिया, अपने सब जागीर का बच्चे को वारिस कर दिया। अपनी सब जागीर, यानी फैक्ट्रियां 3 चलती थी, तीनों फैक्ट्रियों का मालिक हो गया वो बच्चा। इसीलिए कहा गया है नाम भोलेनाथ का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भोलेनाथ का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भोलेनाथ का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया। अजामिल तार दी गई का देखो, अजामिल तार दी गई का देखो, नीच से